हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद। वेलकम टू दिस एनालिसिस वीडियो। तो स्टॉक्स और इंडेक्स डिस्कस करने से पहले आज का एक ब्लंडर मिस्टेक है जो मैंने किया वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने एटलीस्ट 4 या 5 साल बाद ये मिस्टेक करी होगी। जैसे मैं आपको बताऊंगा शायद आपको भी याद आ जाएगा कि आपने भी कभी ना कभी शायद ये किया होगा। तो मिस्टेक ये थी, इंडस टावर पे मेरा एक ट्रेड था। इसमें प्लान ये था कि प्राइस जब इस लेवल पे आएगा, ये जो बीच वाली लाइन है, तब मुझे बाई करना है। और अगर मैं यहाँ बाई कर लूँगा तो ऊपर वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये मेरा टारगेट होगा, और ये जो नीचे लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये मेरा प्लान था। अब इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, सेटअप क्या है, उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे ये प्लान था, ठीक है। तो प्राइस ऊपर निकल चुका था, फिर जब प्राइस दोबारा यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे जाके मेरा बाई ऑर्डर ट्रिगर हो गया, ठीक है। बाई ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हुआ, उसके बाद मैंने अपना टारगेट प्लेस कर दिया, अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया और इस अकाउंट को छोड़ के निकल गया। तो हुआ ये कि थोड़ी देर बाद मेरा टारगेट हिट हो गया। टारगेट हिट हुआ, 500 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया। इस वाले सेटअप पे मैंने 500 का टारगेट ही रखा था। उसके बाद मैंने अपना स्टॉप लॉस हटाना ही भूल गया। तो फिर जब मैं डे एंड में आके देखा तब मुझे पता चला कि मेरे टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पे प्राइस वापस नीचे आया था। मेरे स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर को इसने ट्रिगर कर दिया, तो एक नया शॉर्ट सेल का ऑर्डर ट्रिगर हो गया। यहाँ पे एक शॉर्ट सेल ऑर्डर ट्रिगर हुआ और डे एंड तक प्राइस फिर ऊपर जाते जाते यहाँ तक चला गया। तो जहाँ पे मेरा 500 का प्रॉफिट होना चाहिए था, वहाँ पे मुझे 2000 रुपये के आसपास का लॉस दिख रहा था। तो डे एंड में मैंने सोचा कि ये कैसे हो गया, इसमें तो मैंने प्रॉफिट बुक किया था। फिर मैं अपने ऑर्डर बुक्स पे गया, वहाँ पे मुझे दिखा कि अच्छा एक ऑर्डर मैंने प्लेस किया था जिसको मैंने रिमूव करना भूल गया और वो बाद में ट्रिगर हो गया। तो इस टाइप की मिस्टेक हम अपने इनिशियल ईयर में करते हैं कि हम कहीं पे बाई कर लिए, फिर अपना टारगेट रख दिया और अपना स्टॉप लॉस रख दिए। प्राइस जाते जाते हमारे टारगेट को हिट किया, वो हमने लाइव देख लिया कि चलो हमारा टारगेट आ गया है, बट फिर हम मैनुअली स्टॉप लॉस हटाना भूल जाते हैं। तो ये मिस्टेक ऐसी मिस्टेक है जो मैं कई साल बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग से भी निकल गया था कि अच्छा ऐसी मिस्टेक्स भी होती हैं। तो ये कई बार होता है कि जो प्रो ट्रेडर्स, अच्छे ट्रेडर्स भी कर जाते हैं, क्योंकि अगर आपके साथ कोई गलती 3-4 साल तक ना हो तब आप इसको दोबारा चेक करना ही भूल जाते हो कि अच्छा ऐसी गलतियाँ भी होती थी। आज वो वैसी एक गलती हुई। फॉर्चुनेटली ये जो गलती थी ये मेरे पर्सनल अकाउंट पे हुई। तो मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे कुछ टेस्टिंग करता रहता हूँ, अब एक्चुअल ट्रेडिंग अपने पर्सनल अकाउंट पे नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही 300-400 रुपये का रिस्क ले लेके मैं कुछ ट्रेड्स ले रहा होता हूँ, कुछ एल्गोरिदम्स टेस्ट करता हूँ और कई बार कुछ नए सेटअप्स जो मुझे सिखाने हैं वो सब मैं टेस्ट करता हूँ। तो उसके बेसिस पे ये जो ऊपर के 6 ट्रेड्स हैं, इसमें प्लान यही था कि 500-500 रुपये का मुझे प्रॉफिट बुक करना है। तो इसमें 500 का प्रॉफिट बुक हो गया, इसमें भी ऑलमोस्ट हो गया, इसमें हो गया, इसमें भी हो गया था, इंडस टावर में भी। बट मैं डे एंड पे देखा कि ये 2000 के लॉस पे दिखा रहा है। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो ट्रेडर्स कर जाते हैं। तो आप भी थोड़ा सोचना, अगर आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों रखते हो तो, कि अगर जैसे ही एक आपका हिट हो जाए आपको दोबारा मैनुअली जाकर जो दूसरे साइड का ट्रेड है उसको एग्जिट करना ही है। अगर वो आप भूल गए तो एक दिन अगर आपकी कोई गलती ऐसी हो गई तो वो एक बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि अगर इसको देखें, अगर ये सेम गलती मैं अपने बड़े अकाउंट से करता तो ये 4% के आसपास की मिस्टेक हो जाती। मतलब 4% मैं नेगेटिव में चला जाता। और लेट्स से कि ये ट्रेड्स नहीं होते अभी जिन्होंने इसके लॉस को हैंडल कर लिया, बट लेट्स से कि सिर्फ मैं ये ट्रेड ही लिया होता और उस समय अगर ये मिस्टेक हुई होती, या फिर अगर हम इंडस टावर के चार्ट को देखें तो ये कुछ खास ऊपर गया नहीं। अगर ये एस्कॉर्ट टाइप का ऊपर निकल जाता बाई मिस्टेक 6-7%, जैसे इसमें देख सकते हैं कि 8% का मूव आया। मान लीजिए कि ये गलती मैं यहाँ कहीं पे करता कि यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया हूँ और उसके बाद प्राइस इतना ऊपर निकल गया, तो आप सोच सकते हो कि अगर आप चार्ट नहीं देख रहे हो, आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है, वो आप भूल गए हो, वो ट्रिगर हो गया और डे एंड में आपने देखा कि आपका 8-10% का लॉस चल रहा है। सो मेक श्योर कि आप ऐसी गलती ना करो। मेरे से काफ़ी टाइम बाद हुआ, इसलिए मैं सोचा कि चलो इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आपको भी मैं रिमाइंड करा दूँ कि ये मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए किसी से भी। और अब आ जाते हैं हमारे स्टॉक्स में। तो सबसे पहले तो एस्कॉर्ट एफ का टॉप गेनर था, 8% से 8% का इसमें मूव आया। और इसमें जो मूव आया वो 10:30 के बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ, उसके पहले कोई खास मूवमेंट नहीं थी, उसके पहले कोई खास वॉल्यूम भी नहीं थी। बट इस कैंडल के बाद से प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया, बहुत देर बाद जाके यहाँ पे एक पुल बैक दिखाया। इस टाइम तक मेरे सारे ट्रेड्स हो चुके थे। स्टिल मैं इस वाले पॉइंट पे सोच रहा था एक ट्रेड मैं ले लूँ, बट यहाँ पे एक मौका भी नहीं मिला हमें कोई भी पुल बैक एंट्री लेने का। लाइन से देख सकते हैं कि ग्रीन 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 कैंडल बन रही है, कहीं पे कोई भी पुल बैक नहीं हो रहा है। तो जब इस टाइप की कैंडल्स बनने लग जाती है तब कई बार हम कंसिडर करते हैं कि 5 मिनट की जगह 2 मिनट या 3 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे देखते हैं कोई पुल बैक मिल जाए तो, क्योंकि 5 मिनट में तो देख सकते हैं कि कोई मौका दिया ही नहीं एस्कॉर्ट ने हमें। सीधा 11:30 के आसपास कुछ पुल बैक दिखा और उसके बाद अगर हम एंट्री लेते भी तो कोई खास प्रॉफिट नहीं होता, 1:1 के आसपास का प्रॉफिट होता। तो एस्कॉर्ट में काफ़ी अच्छा मूव तो आ गया, बट कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एंटर करने की। उसके बाद नेक्स्ट गेनर था IEX, और आज
फायर थोड़ा स्लो चल रहा है, लाइव मार्केट में भी स्लो चल रहा था, ये मैंने नोटिस किया। तो IEX में देख सकते हैं कि एक बड़ा गैप अप था, अच्छी वॉल्यूम आ गई थी स्टार्टिंग में ही। इसमें पहली कैंडल को देख के तो लग रहा था कि एक अच्छा मूव आ सकता है, बट सेकंड कैंडल की ये जो विक है, इतनी बड़ी विक, इसने क्लियर कर दिया कि ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक प्राइस इसके ऊपर अच्छे से क्लोज ना कर दे और दोबारा इस पर टेस्ट ना कर दे इसको, इसमें ट्रेड करना अच्छा आइडिया नहीं रहेगा। क्योंकि ये बात याद रखिए कि जब भी फर्स्ट कैंडल लेट से अच्छी बन गई है, बट अगर उसके बाद ही कोई भी कैंडल ऐसे एक बड़ा विक बना दे ऊपर, तो आप मान के चलो कि अब ये जो पूरा रेंज हो गया है, ये एक चॉपी रेंज है। मार्केट अगर इस रेंज में आएगा तो साइडवेज टाइप का ही रहेगा, कोई भी आपको क्लियर ट्रेंड नहीं दिखेगा। तो जब भी आपको एक बड़ी विक दिखे, पहले आपको क्या नोट करना है, अब आप मान लो कि ये जो भी रेंज अब तक मार्केट बना चुका है, उस दिन के चार्ट पे जो आपको दिख रहा है, जब तक उस पूरे रेंज के बाहर ना निकल जाए अच्छे वॉल्यूम से, उसके बीच में कोई भी ट्रेडिंग करना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके स्टॉप लॉस ही हिट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है SR ट्रांसपोर्ट। इसमें भी देख सकते हैं कि पहली कैंडल बुलिश कैंडल है, कोई खास गैप अप ओपनिंग नहीं है, बल्कि जो गैप था वो भी क्लोज हो गया और पहली कैंडल में ओके टाइप की वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ठीक है, पहली कैंडल ठीक है, बट अगर ये गैप रह जाता तब थोड़ा और बेटर होता। लेट्स से पिछला दिन का चार्ट कुछ ऐसे क्लोज हुआ है, आज ओपनिंग यहाँ पे हुई है, प्राइस अगर यहाँ पे हल्का सा नीचे जाके वापस ऊपर ही निकल जाए और इस गैप को क्लोज ना करे, तब जाके आप सोच सकते हो कि अच्छा, जो ट्रेडर्स कल शॉर्ट सेल किए होंगे वो ट्रैप हो चुके हैं। बट अगर गैप इसको क्लोज कर दे तो फिर एक बड़ा मूव आए उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द डेज। जब ये गैप थोड़ा खाली रह जाता है और उस दिन वो फिल नहीं होता, तब आपको ज़्यादातर अच्छे ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तो इस केस में एक इशू तो ये था कि इसका गैप फिल हो चुका था, तो यहाँ पे अभी कोई ट्रैप नहीं है। जितने भी यहाँ शॉर्ट सेलर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी लोग यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं। जब उन्होंने यहाँ ओपनिंग देखी, फिर वो गैप फिल देखा, तो वो वहाँ पे एग्जिट कर चुके होंगे। कोई पैनिक बाइंग यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, मतलब पैनिक शॉर्ट कवरिंग टाइप का। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये था जिसके कारण ट्रेड लेना अवॉइड किया गया, और सेकंड था ये अपर विक। ये जो विक बन गई है, ये एक इंडिकेशन था कि ऊपर कुछ रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये अगर विक छोटी होती तब हम ये सोच सकते थे कि अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग मूव कंटिन्यूड है और यहाँ पे अभी प्राइस और ऊपर जा सकता है। जब भी विक बन जाए, मान लीजिए ये पूरा एरिया जो है वो चौपी वाला एरिया हो सकता है। नेक्स्ट है TVS मोटर। इसमें डाउन साइड का मूव आया, और इसमें अगर देखा जाए तो इनिशियली कोई खास मूव नहीं था। ये पिछला दिन का एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, पिछले दिन से जो चार्ट ऐसा हुआ है, उसके बाद इस पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो इस ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा मूव आ गया, बट यहाँ पे हमको बस एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ शॉर्ट सेल करने की, उसके बाद प्राइस साइडवेज ही रहा। तो अगर कोई शॉर्ट सेल करता तो इस एरिया पे ही कर पाता, या फिर अगर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है और इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो इस ब्रेकडाउन के बीच में आपको शायद एक आध मौका और मिल जाता। बट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यही एक अपॉर्चुनिटी थी TVS मोटर पे शॉर्ट सेट का ट्रेड लेने की। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हम सिंपल लॉजिक्स पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद जो हम सबसे पहले पढ़े थे, हायर हाई हायर लो, उस टाइप का फॉर्मेशन हो, या फिर लोअर हाई लोअर लो, उस टाइप का फॉर्मेशन हो। इन सिंपल चीज़ों पे काम करोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ले आओगे तो फिर गारंटीड है कि आपका लॉस होगा। सो बैक टू बेसिक्स। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वापस बेसिक्स पे जाओ, दोबारा से सोचो कि सिंपल चीज़ों पे कैसे काम करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, पुल बैक का वेट करना है, कंटिन्यूएशन पे ट्रेड करना है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है LTI। इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी मार्केट के जो लेटर हाफ है उसमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। इनिशियली अच्छा मूव स्टार्ट तो हुआ था, बट प्राइस फिर कंसोलिडेट ही करता रहा, इस रेंज में रह गया, इसको ब्रेकआउट किया। बट उसके बाद भी जिस टाइप की यहाँ कैंडल्स बन रही हैं, इसको देख के यहाँ कोई भी ट्रेड लेना आपको शायद कंफर्टेबल फील नहीं होता। ठीक है, इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कोई ट्रेंड स्टार्ट हुआ, बट अगेन कोई खास मूवमेंट इसके बाद नहीं आई। वॉल्यूम भी देखा जाए तो फिर अगर आप पिछले दिन से कंपेयर करते हो तो सेम टाइप की वॉल्यूम है। इस दिन जिस टाइप की वॉल्यूम थी, सेम टाइप की वॉल्यूम आज भी थी। तो जब तक आपको एक मेजर चेंज ना दिखे कि अगर लेट्स से लास्ट डे की वॉल्यूम कुछ इस टाइप की और आज की वॉल्यूम बड़ी बड़ी बन रही हो, तब तक आप उसको वॉल्यूम सपोर्ट नहीं मानोगे। आज का वॉल्यूम सपोर्ट आपको पिछले दिन के वॉल्यूम से कंपेयर करके जज करना है। अगर आज ये जो ट्रेंड आया है, इस टाइम पे ये जो वॉल्यूम आई है, इसको आपको वॉल्यूम सपोर्ट नहीं मानना है। तभी आप इसको एक वॉल्यूम सपोर्ट की तरह कंसिडर करोगे जब ये पूरी जो वॉल्यूम है वो पिछले दिन के एवरेज से ऊपर हो। ठीक है, तो ही उसको आप वॉल्यूम सपोर्ट मानोगे, क्योंकि उसके अलावा जो भी ये हो रहा है, ये एक बिलो एवरेज या एवरेज काइंड ऑफ वॉल्यूम है। उसके बेसिस पे कोई भी अच्छा प्राइस एक्शन जनरली नहीं बनता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज जुबिलेंट फूड। इसमें अगर देखा जाए तो ट्रेड 2-3 जगह लिया जा सकता था। इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक पुल बैक हुआ है जिसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया जा सकता था। उसके बाद प्राइस यहाँ बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, इस रेंज के नीचे यहाँ पे शॉर्ट सेल किया जा सकता था। बट जहाँ भी हमको यहाँ शॉर्ट सेल करने के मौके मिले हैं, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं उसके पहले हम कुछ चीज़ों को चेक करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम सपोर्ट चेक करते हैं, ट्रेंड चेक करते हैं, और किस टाइप का मूव अब तक आया है वो चेक करते हैं, प्राइस क्लीन है कि नहीं, जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है।
तो उसके बेसिस पे देखोगे तो इस पे ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि अगर यहाँ पे जो पहला पुल बैक आया है इस पे एंट्री लेने के पहले लेट्स से अगर आप सिर्फ वॉल्यूम ही चेक करते तो आपको क्या दिखता, वॉल्यूम काफ़ी बेसिक सी वॉल्यूम है, काफ़ी एवरेज सी वॉल्यूम है, तो यहाँ पे कोई खास वॉल्यूम सपोर्ट नहीं है, तो इस ट्रेड को अवॉइड कर दिया जाता। या फिर अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन देखो तो ऑल दो लास्ट की 3-4 कैंडल में एक अच्छा डाउनवर्ड मूव दिख रहा है, बट इनिशियल प्राइस जो है जब जहाँ मार्केट ओपन हुआ है वहाँ पे एक चॉपी काइंड ऑफ मूव है और कोई गैप अप या गैप डाउन भी नहीं है जिसके बेसिस पे आप कोई पैनिक देखो। तो ना कोई आपको पैनिक सेल ऑफ के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं, ना वॉल्यूम सपोर्ट कुछ खास दिख रहा है, तो इस स्टॉक में शायद हम ट्रेड नहीं करते। ऑल्दो अगर आप यहाँ एंटर करते और यहाँ अपना स्टॉप लॉस रखते तो डे एंड तक आपका प्रॉफिट ही होता, बट अगर आपने कुछ रूल्स बनाया तो आपको उस रूल्स को ही फॉलो करना है। कई दिन आपको ऐसे दिखेंगे जिस दिन ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें कोई गैप अप भी नहीं है, प्राइस बहुत चॉपी सा है, कोई वॉल्यूम सपोर्ट भी नहीं है, उसके बाद भी मूव कर गया, तो 1-2 दिन वैसे स्टॉक्स को देख के अपने रूल्स चेंज नहीं करना है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं निफ्टी इंडेक्स पे। तो ये निफ्टी का आवर्ली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, इसमें थोड़ी सी वीकनेस 1-2 दिन से दिख रही होगी, बट स्टिल अभी निफ्टी का जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड में ही है, अभी एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक मेजर गैप अप था, जो कि गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस कुछ टाइम तक तो ऊपर गया, अब यहाँ पे शायद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, हो सकता है इस गैप को फिल कर दे, गैप को फिल करने के बाद दोबारा ऊपर कंटिन्यू कर जाए। ठीक है, तो 18,000 वाला जो हमारा लेवल है वो एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, वीकर के साइड पे 18,500 है, और अगर 18,000 को ब्रेक करता है अगर इस वीक के अंदर तो 17,800 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। तो जो वीकली रेंज है वो तो मेनली 18,000 से 18,500 के बीच में रहने वाली है। इन केस 18,000 को ब्रेक किया तो 17,800 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो इन लेवल्स के बेसिस पे ही अपने डिसीजंस लेना। अब अगर निफ्टी को इंटरडे बेसिस पे देखें और एनालाइज करने की कोशिश करें कि अगले दिन क्या होने के चांसेस हैं, तो पहली चीज़ दिख रही है कि प्राइस इस रेंज में रह गया आज के दिन, तो यहाँ पे एक रेंज बन चुकी है, इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ भी हो सकता है। अब अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे प्राइस अटक सकता है, 18,300 वाला, ये एक लेवल है, 18,250 के आसपास एक है। और अगर नीचे की तरफ जाएंगे, लेट्स से अगर नीचे को ये ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पे जो गैप अनफिल्ड रह चुका है ये हमारा एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा और नेक्स्ट हो जाएगा ये वाला लेवल। तो 18,030 के आसपास एक गैप क्लोजिंग वाला सपोर्ट है, 18,000 पे हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 17,970 के आसपास हमारा एक और यहाँ पे सपोर्ट है। तो डाउन साइड में तो काफ़ी सपोर्ट है यहाँ पे, 18,030 के आसपास है, 18,000 पे हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है और 17,970 के आसपास एक और यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे 3 सपोर्ट है, तीनों ब्रेक हो जाए इसके चांसेस कम है। लेट्स से प्राइस अगर इंट्राडे बेसिस पे कल यहाँ से नीचे जाता है तो 18,030 के आसपास दोबारा यहाँ पे अटक सकता है। तो यही हमको नेक्स्ट लेवल्स मान के चलना है। अगर यहाँ ब्रेक डाउन हुआ तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल है, अगर यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ तो 18,300 के आसपास हमारा नेक्स्ट लेवल है। तो ये दो रेंजेस है जहाँ पे रेजिस्टेंस के चांसेस कम है, सीधा प्राइस यहीं कहीं आके अटकेगा। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो 17,900 या 18,000 के पुट ऑप्शन सेल करके चल सकते हो, क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि इस वीक प्राइस इसके नीचे जा पाए। तो ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसके बेसिस पे आप अपनी एनालिसिस अपना व्यू बना सकते हो। ना लास्टली बैंक निफ्टी को अगर देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है जिसको प्राइस 2-3 बार टेस्ट कर चुका है। ऊपर के साइड से ये ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसको जस्ट इसने ब्रेक किया है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट फिलहाल नहीं दिख रहा है, और अगर लेट्स से ये ब्रेकआउट आगे कंटिन्यू भी होता है नेक्स्ट डे तो यहाँ पे 2-3 जगह है जहाँ पे प्राइस अटक सकता है। तो ऊपर के साइड अगर प्राइस मूव हुआ अगले सेशन में तो फिर काफ़ी सारे लेवल्स है जहाँ पे प्राइस थोड़ा अटक अटक के ऊपर जाएगा। तो ऊपर के साइड एक अच्छा मार्केट आपको शायद देखने को ना मिले, चॉपी रहेगा। बट अगर ये नीचे के साइड को ब्रेक डाउन देता है तो फिर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 42,000 हमारा नेक्स्ट लेवल हो सकता है जहाँ पे प्राइस जाके अटकेगा। तो ये लेवल आप मान के चलो, अगर नेक्स्ट सेशन में प्राइस 42,200 को ब्रेक करता है तो सीधा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 42,000 पे। अगर ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो फिर आई थिंक इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेडिंग करने की जगह आपको स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स में काफ़ी सारे रेजिस्टेंस अभी देखने को मिलेंगे ऊपर वाले साइड में, अनलेस ये इस पूरे हाई को ही ब्रेक ना कर दे। जब इस हाई को ब्रेक कर देगा तब जाके आपको एक क्लियर ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यही दो मेजर लेवल्स हैं जो वीकली बेसिस पे दिख रहे हैं, एक है 42,600 के आसपास और एक है हमारा 42,000। अगर 42,000 को भी ये ब्रेक डाउन कर दे, अगर नीचे चला जाए प्राइस, तो अगला लेवल होगा ये गैप फिल वाला जो कि है 41,600 के आसपास। सो ज़्यादा चांसेस तो यही है कि मार्केट इस रेंज में ही रहेगा, और अगर ऊपर को ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा। कल अगर इसको यहाँ ब्रेक डाउन करता है तो 42,000 तक एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। बट अगर इस रेंज में कहीं रहा प्राइस तो इस रेंज में मार्केट थोड़ा चॉपी रहने वाला है। तो ये वाला जो रेंज है इसके बीच में ट्रेंड ट्रेडिंग करना थोड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए, इसके नीचे करना है या फिर इसके ऊपर करना है।
तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी के एनालिसिस। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।